बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची तैयारा हादसा इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश करने का ऐलान। तहकीकाती कमेटी में तुर्किश एयरलाइन का एक पायलट भी शामिल होगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना है कि हमारे पायलट लाइसेंस की जालसाजी में भी मुलव्वस रहे हैं। स्टील मिल्स मुलाजिमीन को निकालने के फैसले की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद, फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। ऐवान में प्ले कार्ड उठाने पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बरहम। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, माजी की हुकूमतों ने इदारों को खसारे में पहुंचाया। नून लीग के दौर में तमाम इदारों की निजकारी की बातें की गईं। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान 10वें रोज भी बरकरार। वजीर आजम का नोटिस भी बेकार। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शहरियों को ख्वार कर दिया। जहां भी पेट्रोल मिल रहा है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं। पेशावर में पेट्रोल की किल्लत ने एक मोमर शहरी को रुला दिया। रेवेन्यू खसारे से बचने के लिए कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला। 575 अरब रुपए का इजाफी हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। फार्म हाउसेज और लग्जरी हाउसेज से इजाफी टैक्स हासिल किया जाएगा। FBR जराये के मुताबिक 690 सनदी अशिया पर ड्यूटी कम करके सनदों को मदद दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तकरीर, बयान, दावे छोड़ें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करें। हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का वाज़े प्लान और तारीख दे। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम की सियासत का अमली नमूना है। हुकूमत पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। कराची में पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफीउल्लाह की सरबराही में गैर कानूनी तामीरात बरकरार। पार्क, ग्राउंड, सरकारी अराजी, रेलवे, कब्रिस्तान, नालों, मुतनाज़ा प्लाटों पर तामीरात। नज़ीर हुसैन शाह कहते हैं, कायदाबाद में वाटर बोर्ड की मरकजी पाइपलाइन पर तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं। किसी भी वक्त बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। वसाइल में इजाफे के हवाले से अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना वबा के बायस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बजट में कमज़ोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सिंध में टिड्डी दल के हमले बदस्तूर जारी। घोटकी, कानपुर महर, मीरपुर और उबाड़ों में एक बार फिर टिड्डी दल लौट आई। टिड्डी दल ने कपास, मकई और गन्ने की फसल समेत सब्जियों को चट कर दिया। और मुश्ताक अहमद नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए तैयार। कौमी टीम को इस वक्त तजर्बे की जरूरत है। स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि कोशिश होगी कि दौरा इंग्लैंड से कामयाबी हासिल करें। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। दादू में भी कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। तहसील खैरपुर में 13 केसेस सामने आ गए।
तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह खास खेली की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के इलाके सीता रोड में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस के 13 केसेस सामने आ गए। फोकल पर्सन के इंचार्ज डॉक्टर इमदाद कलोड़ो के मुताबिक गुज़श्ता रोज 25 अफराद की कोरोना टेस्ट की सैंपल लिए गए थे, जिसमें 13 अफराद की टेस्ट मुस्बत जबकि 12 अफराद की रिपोर्ट मुनफी आई। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों में सीता रोड सरकारी अस्पताल के MS के बेटे और अस्पताल के अमले समेत दीगर शामिल हैं। दादू में कोरोना वायरस के खतरनाक सूरत के बाद सीता रोड शहर में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर दादू राजा शाहजमान खड़ो ने सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीता रोड शहर में मुकम्मल लॉकडाउन 7 दिन तक जारी रहेगा, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी और खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी तमाम मार्केटें ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। कैमरा टीम के साथ अजीजुल्लाह खास के लिए दादू। खैरपुर नाथिन शाह में SDM में इरशाद लाखानी मुख्तार कार गुलाम शबीर कुलहोड़ो की सरबराही में शहर का दौरा। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में SDM इरशाद कमालानी मुख्तार कार गुलाम शबीर कुलहोड़ो की सरबराही में शहर के अंदर दौरा किया गया। शहर में अंदर SOP पे अमल ना करने की वजह से लोगों पर भी जुर्माने आयद किए गए। दूसरी तरफ शहर के अंदर छोटे बड़े दुकानदारों को हिदायतें फराहम की गई तो मुकम्मल SOP पे अमल किया जाए। दूसरे SDM इरशाद कमालानी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि शहर के अंदर जो SOP पे अमल नहीं करेगा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। मेहर के करीब खोंदी रोड पर 10 दिन कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहमर की इस रिपोर्ट में। मेहर के करीब खोंदी रोड पर 10 दिन कबल डकैतियों से मुजामत के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान मुर्तज़ा जामरी के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ वर्षा, एजाज जामरी, बरकत जामरी, मोहम्मद हसन जामरी, शफी मोहम्मद जामरी, मेहर अली जामरी, मेराज झंडीर समेत सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला दादू के सदर सिकंदर सोडर और दीगर की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने नेशनल प्रेस क्लब से बातें करते हुए कहा कि 10 दिन कबल मेहर खोंदी लिंक रोड पर हमारा नौजवान मेड़ से गांव आ रहा था तो 3 मुसल्लह अफराद ने मुजाहमत करने पर गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर हम जाए वकूफ पर पहुंचकर अपने नौजवान को लाड़कना ले जा रहे थे, मगर वो जख्मों की ताब ना लाकर जान बग हो गया। उन्होंने कहा कि कत्ल केस में मुलव्वस मुलजमान इमरान कुलाची, राशिद कुलाची समेत एक नामालूम मुलजम के ऊपर मेड़ थाने पर FIR दर्ज कराई है, मगर मेड़ पुलिस ने अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जालिमों ने हमारे नौजवान को मोटरसाइकिल की वजह से बेगुनाह कत्ल करके हमसे बड़ा जुल्म किया है। हम शरीफ लोग हैं, मुलजमान बासर है, वो मुकदमा से हाथ उठाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। पुलिस भी उनकी तरफदार बनी हुई है। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से मुतालबा किया कि खुदारा इस वाक़े का नोटिस लेकर हमारे नौजवान मीर मुर्तज़ा जामरी के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान समेत एक नामालूम मुलजिम को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गुलाम हुसैन पावर, हक न्यूज़, मेहर। तहसील नसीराबाद के सूफी शायर अदीब जान मोहम्मद उर्फ जानन खान की ज़िंदगी के मुतालिक स्टोरी जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। तो अदीब शायर लेखक बुजुर्गों की कोई कमी नहीं है। हम मौजूद हैं तालका नसीराबाद के इलाके गांव लाखा में। यहाँ पर वाकई तारीखी एक अदीब शायर फ़कीर जान मोहम्मद जानन चंद की मज़ार मौजूद है। सिंध के अंदर तो अजीब शायरों जैसे बाबे बुल्ले शाह और बिटाई सरकार और दूसरे शायरों की भी किताबें मुनफरद हैं, तो दूसरी तरफ फ़कीर जानन चंद की एक बड़ी तारीख है। आज हम वो आपको तारीख दिखाएंगे। चलते हैं तारीख की तरफ। दिल मस्तो मस्तूदा जह दिल ओ मौला जह दिल ओ मौला जह दिल ओ मौला जह दिल पीता इश्क दा जाम सा दिल मस्त जे थोड़ी सा पजरो हम दे मुझे फिक्र सा फरकन जे थोड़ी सा पजरो हम दे मुझे फिक्र सा फरकन जे थोड़ी सा तुझी रहमत दे तो मुझे मेरा था फरकन ना कत्ल तूल रहमतुल्लाह झूठा था करकन जाई जानन तन जय जवानी था वड़कन तको पानी बांसुरा दिए बागी बागी ते तो मुझा फिक्र था फरकन पर जे थोड़ी सा वरी तुझी रहमत ने
तुम जा मेरा था मरकन बस रात कन तू रहमतुल्लाह जूठा था धड़कन जाई जानन चंते जीवाली था वड़कन तो बानी बाह फिरानी बस मौला फ़कीर जान चंद ने पूरी ज़िंदगी लोगों के नाम कर दिया। फ़कीर जान चंद ने हमारी तारीख में बड़ा किरदार अदा किया और लोगों के हकूक़ों के लिए भी सारी ज़िंदगी जिदोजहद करते हैं। फ़कीर जान चंद एक तारीख का भी बड़ा विरसा है। उस मौका पे फ़कीर जान चंद के गादी नशीन ने हक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि खास करके हुकूमत को तवज्जो करना चाहिए کہ फ़कीर साईं जो ना सिर्फ एक सूफ़ी इकराम सूफ़ी औलिया या सूफ़ी बुज़ुर्ग थे पर एक जदीद तसव्वुफ़ के बानी भी थे और ना ही वो एक ना कि सिर्फ तौहीद और तजरीद वाले बुज़ुर्ग थे बल्कि उन्होंने अपने कौल और फ़ेल से अपने मज़ामती किरदार से उन्होंने कर दिखाया कि जदीद सूफ़ी क्या होता है। जैसे कि उनकी जो सोशल कंट्रीब्यूट्स हैं या उनका जो एक सियासी पहलू है उनकी ज़िंदगी का, जैसे कामरेड हैदर बख्श जतोई के साथ उन्होंने कई दिहाइयों से उन्होंने हारी तारीख में काम किया, हारियों मज़दूरों के लिए उस दौर में जो कि एक बहुत इम्तिहान वाला और बहुत कड़ा दौर था खास करके लेबर्स के लिए। कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से दरगाह के लिए कोई इकदाम ना किए गए। सिंध का बड़ा तारीखी विरसा है, इस विरसे को बचाने के लिए बेफौरी इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। ला 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 बो 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 जी महदी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टंडोजाम के तलबा का प्रेस क्लब मीरपुर खास के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं मजहर हुसैन गोरजानी की इस रिपोर्ट में। जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के तलबा का प्रेस क्लब मीरपुर खास के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज से खिताब करते हुए अदनान लिगारी, अब्दुल सत्तार बलोच, उबैदुल्लाह जंजी का कहना था कि ऑनलाइन क्लास की वजह से हम परेशान हैं और उसके पैकेज जो है ना बहुत बड़े हैं और ऊपर से लाइट का भी बहुत बड़ा बहरान है। तो हम और उसके बाद जो है कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमारे वालिदैन के कारोबार मुतासिर हुए हैं और हम जो है सेमेस्टर की फीस का भी मुतालबा करते हैं। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के वीसी मुजीब सिराई से मुतालबा करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बंद किए जाएं और हमारी फीसें जो है माफ़ की जाए। हक न्यूज़, मीरवा गुरचानी। अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से बिला जवाज ओपीडी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह के तालका हॉस्पिटल में ओपीडी बंद होने की वजह से लोग रस्ते पे तड़पते रहे। डॉक्टर मनमानिया में मसरूफ़ खैरपुर नाथन शाह में तालका अस्पताल में सहूलत न होने की वजह से मरीज़ 3 से 4 घंटे ऐसे ही तड़पते रहे। उस मौका पे डॉक्टरों से जब सहाफ़ियों ने बात करने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने मौक़ूफ़ देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ शहरी अदबी और लेखकों का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से डॉक्टर भी मनमानिया पे मसरूफ़ हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे फौरी नोटिस लेते हुए तालका अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।